हर चैप्टर का जो पहला लेक्चर होता है ना, वो चैप्टर का सोल कनेक्शन बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं सोल कनेक्ट, यानी सॉकेट लगाते हैं आपके आपके दिमाग में, हम चैप्टर का सॉकेट फिट करते हैं कि पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं हम। क्योंकि देखो बेटा, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि आपकी बुक्स में सब कुछ लिखा है, आप यदि यहां नहीं भी पढ़ोगे, केवल एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो भी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन आप चीजों को उतने क्लैरिटी से समझ नहीं पाओगे। वाई यू आर हियर इन बायोमेंटर्स, कि आप यहां पे चीजों को समझने के लिए, चीजों को आप जो है वो फील करने के लिए, कि पढ़ाई आपको बोझ ना करे, उसके लगे, उसके लिए आप, इसलिए लेक्चर के दौरान ही चीजों को याद करने की कोशिश कीजिए और चैप्टर को पूरे मन से पढ़िए। सोचिए कि आप क्लास के अंदर ही बैठे हैं तो ही आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, अभी भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जो अपने कमांडर्स को, बटालियन के अंदर कमांडर को बोल रहे हैं, सर 5 लेक्चर करवा दो, सर 4 लेक्चर करवा दो, सर कम करा दो शेड्यूल, सर सैटरडे संडे को भी क्लास करा दो, पर लेक्चर 5 करा दो। मैंने कहा ना बेटा, लेक्चर का शेड्यूल फिक्स है, आपके 3 11 के 3 12 के लेक्चर ही आएंगे, क्योंकि हमारे पास गिनती के 219 दिन है कोर्स को पूरा करने के लिए। उसमें टेस्ट के दिन हटा दोगे आप तो हमारे पास 200 दिन से भी कम समय होता है, तो हमको वो सारा कोर्स कवर करना है, इसलिए हमको इस स्पीड से चलना पड़ेगा। आपको भी साथ में ट्रेनिंग में रहना पड़ेगा। अब कुछ बच्चों ने लिखा कमेंट, किसी ने मुझे मैसेज किया कि सर ऐसी कैसी कमांडो ट्रेनिंग, हमको तो वक्त ही नहीं मिल रहा है, मतलब मैं तो फंस गया हूं उसमें। तो बेटा, मैं तो पहले नाम ही बोला हमने कमांडो ट्रेनिंग है, हम तो पहले ही बोलते हैं ट्रेनिंग शेड्यूल है, ट्रेनिंग है, कमांडो ट्रेनिंग। हमने कभी बोले नहीं कि कोचिंग है ये, हमने कभी बोला नहीं कि हम तुम्हारे आराम का पूरा ध्यान रखेंगे, हमने कभी नहीं बोला इस बात को। हमने यही बोला है कि बॉस यहां आना है तो कमर कस लेना बिल्कुल, के यहां से ट्रेन होकर बाहर निकलोगे ना तो उसके बाद दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। ये ट्रेनिंग का मोटो लेके तुम अंदर आए थे, इसलिए तुमसे हमने पहले ओथ के लिए कहा था। तुमने ओथ का भी मजाक बनाया, तुमने उसको भी हल्के में लिया है, तुमने उसको यूट्यूब ऑनलाइन समझ के लिया है, तो ये तुम्हारी बात है। क्योंकि मंदिर में भगवान नहीं बैठे होते हैं, मंदिर में भगवान नहीं बैठे होते हैं, मस्जिद में अल्लाह नहीं बैठे होते हैं। ठीक, तो बात इतनी सी है कि तब भी हम उनको महसूस करते हैं। मंदिर जाते हैं तो हम मूर्ति के अंदर भगवान को खोजते कि हाँ भगवान है। जब मस्जिद जाते हैं तो हम इमेजिन करते हैं कि हाँ ये मक्का यहाँ पे, मदीना यहाँ पर, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रार्थना करते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि आप माने तो सब कुछ है, ना माने तो कुछ भी नहीं है। मानेंगे तो सब कुछ है, नहीं मानेंगे तो कुछ भी नहीं बेटा। ठीक है ना, तो इसीलिए आप बिल्कुल शिद्दत से पढ़िए। और जिन बच्चों को 6 लेक्चर में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं उनसे कह रहा हूं ना कि आप एक दिन में 5 लेक्चर देखिए, 4 देखिए, सैटरडे को आप बचे हुए लेक्चर पूरे कीजिए, संडे को बचे हुए लेक्चर पूरे कीजिए। आप समझ गए? आपको ये खुद तय कर सकते हैं आप, क्योंकि सिस्टम में आपका ट्रेनिंग का ग्रीन एरो तभी पूरा होगा जब आप पूरा काम कर चुके होंगे। कभी भी आप जब पूरा काम करेंगे तभी आपका वो बैकलॉग कवर होगा और ग्रीन एरो लग जाएगा कि हाँ भाई तुम्हारा लेक्चर तुमने देख लिया है, तुमने डीपीएस लगा लिया, तुमने मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लिया, काम हो गया। आई बात समझ में? इसलिए बेटा ये बार बार है ना, देखो अच्छा थोड़ी, देखो आप आए थे एक मंशा के साथ में, अब आप बोलेंगे सर ये तो ऐसा है, वो तो हमने सोचा था ऐसा थोड़ी ना होगा, हमने सोचा था हम जैसा बोलेंगे वैसा होगा, ऐसा नहीं होगा। आपके लिए जो बेहतर होगा वो होगा, आपके लिए जो बेहतर होगा वो होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए यार देखो इतने बड़े हो गए हो बेटा, अभी तो अब तो अपने को समझना चाहिए ना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि यदि अभी हमने अपने आप को इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकाला ना तो फंस जाएंगे बेटा, ग्रो नहीं कर पाएंगे आगे, हम के आगे निकल नहीं पाएंगे, सिलेक्ट नहीं पाएंगे। लाखों लोग कॉम्पिटिशन में बैठते हैं, कोई अकेले आप नहीं है। ठीक है ना, प्लीज इसलिए वी अलर्ट, एकदम अलर्ट रहिए। ठीक है, कमांडो ट्रेनिंग चल रहा है, ये मजाक नहीं है, प्लीज। ठीक है ना, एकदम गंभीर।